हेलो सर, गुडवा बोल रहे हैं। सर 200 रुपया मोबाइल पर दे दीजिए ना। फलानवा के दारू के दुकान पर आयल है, दारू लेना है। अरे तो पैसा आके लेके जाओ। ऑनलाइन हम थोड़े जानते हैं। तो सर फिर हमको थाना पर आना पड़ेगा। हेलो। हाँ, गुड्डू बोल रहे हैं सर। हाँ बोला। बोले आए हैं मुसहरी टोला के आगे, वो हरशंकर जादव नहीं है, वहीं पे दारू लेना है। पैसा हमारे पास कैश नहीं है। 200 कौन सी रुपया। अंग्रेजी बेचता है कि हिंदी? ओ फ्रूटी। फ्रूटी। हाँ तो 200 रुपया इसी नंबर पे फोन पे कर दीजिए ना, जाकर आके वहाँ ले ले, थी। आके ले ले हमसे। अब इधर आए थे हम, और फिर वहाँ पे कहाँ अरे आए। तो फोन पे हमनी नहीं ना चलाते हैं रे तो। अब आपके पास आए हैं? आएगा तबे ना लेगा। कहाँ थाने पे हैं? ई के कर नंबर है। अब हमारे में रिचार्ज नहीं है, किसी किसी का नंबर लेकर साइड में हट के फोन कर रहे हैं। अब क्या करें? जाओ ले जाओ। ठीक है, थाने पे आ रहे हैं सर, वहीं रूम में रहिए। ठीक। ठीक है। दरअसल ये मुखड़ा मैं आपको वीडियो में भी सुना रहा हूं, ये ऑडियो वायरल है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार का। बिहार वो प्रदेश है जहां शराब पीने, पिलाने, रखने, ले जाने के मामले में आप जेल जा सकते हैं। कानून इस कदर है, और इस कानून की खुद मॉनिटरिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करते हैं। और ये जगह महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, और जिस महात्मा के पद चिन्हों पर चलते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण फैसले करने का फैसला किया। फैसला जब उन्होंने लिया, जब उन्होंने सपना देखा इस फैसले का, तब उनको लगा कि महात्मा गांधी के विचार लोगों के घर घर पहुंचाना चाहिए। नशाबंदी उसी में से एक था, और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में जब उनकी सरकार बनी तो 16 में उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया कि बिहार में किसी भी सूरत में शराबबंदी, नशाबंदी जो है वो लागू की जाएगी। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है, और बिहार की पुलिस इस पूरे मामले में रोज किसी ना किसी थाना अंतर्गत या किसी ना किसी जगह पर, बॉर्डर इलाके में खास तौर पर, सैकड़ों लोगों को रोज पकड़ती है। हजारों करोड़ों लीटर का जो शराब है अब तक बरामद हुआ और उसको बर्बाद किया जा चुका, लेकिन नहीं थमा। तो बिहार में अवैध शराब का कारोबार और उसे करने वाले लोग। लेकिन बात हम अवैध शराब की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात उस शराब की कर रहे हैं जिसकी डिमांड एक थानेदार कर रहे हैं। अब सोचिए, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है शराबबंदी को लागू करने की, अगर वो शराब मंगाने के लिए पैसे दें तो आप भी हैरान हो जाइएगा। लेकिन ऐसा हुआ है। हालांकि जो ऑडियो निकलकर सामने आया है, उस ऑडियो में यह बात साफ साफ सुनाई पड़ रही है कि किस अंदाज में जो व्यक्ति दारू का ठेका खोजते हुए पहुंचा था, अवैध ठेका, क्योंकि बिहार में जब शराबबंदी है तो ठेका हो नहीं सकता है, लेकिन अवैध रूप से कारोबार करने वाले हर घर में वो ठेका है। वो बताता है कि मैं फलाने व्यक्ति के घर के पास पहुंचा हूं। थानेदार उधर से पूछते हैं कि देसी है या वो अंग्रेजी है। वो बताता है कि साहब वो तो अंग्रेजी है, पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर आप मुझे 200 रुपए दे देंगे तो मैं ले लूंगा। थानेदार उसे मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि ठीक है, आकर पैसे ले जाओ। वो कह रहा है कि सर बहुत दूर आ गए हैं थाना से, पैसे लेने आऊंगा तो बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए पैसे आप ऑनलाइन दे दीजिए। थानेदार कहते हैं कि मैं ऑनलाइन कैसे दे पाऊंगा, मैं तो ये सब चलाता नहीं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर नहीं करता, तो फिर पैसा कैसे भेज पाऊंगा, तुम्हें थाना आना होगा। इस बीच थानेदार को इस बात का इल्म होता है कि जिस शख्स ने फोन किया ये नंबर तो उसका है ही नहीं। थानेदार बोलते हैं कि ये नंबर किसका है। शख्स ने कहा कि साहब हम गुड्डू, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, रिचार्ज खत्म हो गया है, इसलिए मैं किसी और का मोबाइल मांग कर उसके मोबाइल में आपका नंबर डालकर किनारे हटकर मैं आपको फोन करके यह बातें बता रहा हूं। थानेदार को जो शंका, शक मन में पैदा हुआ था,
कुछ देर में वो दूर हो जाता है। थानेदार यह कहकर फोन काट देता है कि ठीक है, तुम थाना पर आ जाओ। सामने वालों को यह बताया जाता है कि मैं थाना पर बैठा हूं। गुड्डू, जो इस ऑडियो में अपना नाम गुड्डू बता रहा था, वो शख्स कह रहा है कि ठीक है सर, अब थाने पे ही रहिएगा, कहीं बाहर मत जाइएगा, मैं वहीं आकर पैसे ले लूंगा। अब इस वीडियो का मकसद क्या है, ये आपको तय करना है। ये वीडियो में जिस थानेदार की बात बताई जा रही है, उस थानेदार की वास्तविकता, सच्चाई क्या है, ये भी आपको तय करना है। क्योंकि वीडियो और ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज नहीं करता है। खबर और हमारा काम है कि खबरों से आपको रूबरू कराएं। घटना मोतिहारी की बताई जा रही है। मोतिहारी के एक थाना है, उस थाने के एक थानेदार के बारे में बताई जा रही है। पूरी जानकारी इनका स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है और ना ही वो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ऑडियो वायरल और वायरल ऑडियो की पुष्टि खुद पुलिस विभाग के लोग करते हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो वाजिब है या नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि जब थाने में थानेदार वर्दी पहने इंसान, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी पूरी है शराबबंदी को लागू करने की, अवैध शराब के कारोबार को रोकने की और पूर्ण रूपेण बिहार में नशाबंदी करने की, अगर वो खुद इस तरीके से सह देता है। हम ये नहीं करें कि जिस थानेदार ने ये डिमांड किया है, दारू मंगाने की बात कही है, वो पीते हैं या नहीं, लेकिन मंगवाने का श्रेय देना, कहा जाता है ना कि अपराध करने से ज्यादा अपराध को सह देना, अपराध का बचाव करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक उसी प्रकार जिस थानेदार से बातचीत का ये ऑडियो वायरल हुआ है, वो थानेदार भी उतने ही दोषी है जितना शराब बेचने वाले। और सबसे बड़ी बात कि शराब बेचने वाले का नाम जो तस्कर है, उसके बारे में गुड्डू को अगर जानकारी हो सकता है, तो फिर थानेदार अब तक चुप क्यों बैठे हैं? ये बड़ा मामला। बिहार में अक्सर इस तरीके की कई खबरें निकलकर सामने आती है कि जिनके ऊपर जिम्मेवारी सुरक्षा की है, वही सुरक्षा को तार तार करते हैं। जिनके कंधों पर जिम्मेवारी हमारी रक्षा की है, वही हमारे दुश्मन बने रहते हैं। बिहार में शराब का मामला में कहा यह जाता है कि ठेकेदार और तस्कर थानेदार से मिलकर थाने से ही इस पूरे सिंडिकेट का ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और ये जो सिंडिकेट है वो बिहार के अलग अलग जिलों में, प्रदेश के अलग अलग जो बॉर्डर इलाका वहां पे, और दूसरे राज्य के जो तस्कर होते हैं उनसे मिले होते हैं। और इनके मर्जी के बगैर कोई काम हो नहीं सकता है। लिहाजा जो तस्कर होते हैं वो सबसे पहले स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को अपने झांसे में लेते हैं और इस तरीके के ऑडियो और वीडियो वायरल हो जाता है। बड़ा सवाल ये भी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, आप हर महीने करोड़ों रुपए ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर आप जाया करते हैं जिनके कंधों पर शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेवारी है। जेल में रोज वैसे लोग जाते हैं और उनके जेल जाने पर आपके अपने सहयोगी सवाल उठाते हैं कि जेल में निर्दोष क्या है, एक आध पौवा पीने वाले जेल जाते हैं और बेचने वाले आराम से महल और दो महल बनाकर घर में घूमते हैं, बाहर घूमते हैं, शान की जिंदगी जीते हैं। लेकिन गरीब और मजबूर लोग इस कानून के जद में आकर पीछे जा रहे हैं। अब कानून के मुलाजिम ही अगर कानून के साथ खिलवाड़ करे तो फिर कौन पूछने वाला है कि साहब राम राज कैसे आएगा? फिलहाल महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, नीतीश कुमार उस सपने पर चलने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि इस सपने में जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है वो खुद जिम्मेवारी को छोड़कर बाकी उस सपनों को, हकीकत को सच होने से रोकने में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको पूरा जो वायरल ऑडियो है वो सुनाएंगे। इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये वायरल ऑडियो है और इस ऑडियो में जो बातचीत बताई की गई है वो मोतिहारी की बताई जा रही है। फिलहाल मोतिहारी के पुलिस कप्तान इस पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। हेलो। हाँ, गुड्डू बोल रहे हैं सर। हाँ बोला। बोले आए हैं मुसहरी टोला के आगे, वो हरशंकर जादू नहीं है, वहीं पे दारू लेना है। पैसा हमारे पास कैश नहीं है। 200 रुपया। अंग्रेजी बेचता है कि हिंदी? ओ फ्रूटी। फ्रूटी। हाँ, तो 200 रुपया इसी नंबर पे फोन पे कर दीजिए ना, जाकर वहाँ। आके ले ले हमसे। अब
इधर आए थे हम और फिर वहाँ पे कहाँ अरे आए? तो फोन पे हमनी नहीं ना चलाते हैं रे पुष्पा। अब आपके पास आए हैं? आएगा तबे ना लेगा। कहाँ थाने पे हैं? ई के कर नंबर है। अब हमारे में रिचार्ज नहीं है, किसी किसी का नंबर लेकर साइड में हट के फोन कर रहे हैं, अब क्या करें? जाओ ले जाओ। ठीक है, थाने पे आ रहे हैं सर, वहीं रूम में रहिए। ठीक। ठीक है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।